कल्पना कीजिए एक ऐसे गांव की जहां लोग अचानक पागल हो जाते हैं, अपनी ही परिवार के लोगों की हत्या कर देते हैं और पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। सबसे डरावनी बात यह है कि अंत तक ये समझ नहीं आता कि असली दानव कौन था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईश्वर और आप देख रहे हैं फिल्म ड्रॉप यूट्यूब चैनल। आज हम समझने वाले हैं दक्षिण कोरिया की एक बेहद डरावनी हॉरर फिल्म द वेलिंग। फिल्म की शुरुआत पुलिस अधिकारी जोंगो से होती है। सुबह सुबह उसे एक फोन कॉल आता है कि गांव में किसान चो के परिवार का बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है। जब जोंगो घटनास्थल पर पहुंचता है तो पता चलता है हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बल्कि घर के ही एक सदस्य ने की है। उस व्यक्ति की त्वचा पर अजीब चकत्ते होते हैं, आंखें लाल होती है और उसका चेहरा पूरी तरह विकृत दिखाई देता है। पुलिस को लगता है कि ये जहरीले मशरूम खाने का मामला है, लेकिन सियोंग बो कहता है दुनिया में ऐसा कोई मशरूम नहीं होता जो किसी इंसान को इस हद तक पागल बना दे। गांव में एक जापानी व्यक्ति आया है जो पहाड़ों में अकेले रहता है और जब से वो यहाँ आया है तभी से ये हत्याएं शुरू हुई है। गांव के लोग कहने लगते हैं वो इंसान नहीं कुछ और है। रात के समय अचानक बिजली चली जाती है। पुलिस स्टेशन के बाहर एक महिला बिना कपड़ों के खड़ी दिखाई देती है। जोंगू उसे देख लेता है और कहता है देखो बाहर कोई खड़ा है। दोनों डर जाते हैं और बाहर जाने की हिम्मत नहीं करते। वो महिला गालियां देती है और वहां से भाग जाती है। अगली रात खबर मिलती है कि एक महिला ने अपने पूरे परिवार को आग लगाकर मार डाला है। जब जोंगू वहां पहुंचता है वो महिला पूरी तरह पागल दिखाई देती है और सब पर हमला कर रही होती है। वो जोंगू पर भी हमला कर देती है। पुलिस किसी तरह उसे पकड़ लेती है। तभी जोंगू की नजर उस जापानी व्यक्ति पर पड़ती है। दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। कुछ समय बाद जोंगू को एहसास होता है कि पिछली रात पुलिस स्टेशन के बाहर जो महिला खड़ी थी वो यही महिला थी। अगली सुबह एक ग्रामीण रास्ते से गुजर रहा होता है। तभी वो देखता है एक महिला पेड़ से लटकी हुई है। जांच में पता चलता है उसने पहले अपने परिवार पर कई बार चाकू से हमला किया, फिर घर को आग लगा दी और अंत में स्वयं फांसी लगा ली। तभी जंगल के भीतर से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। जोंगू उस आवाज का पीछा करता है और वहां वो जापानी व्यक्ति को एक मरे हुए जानवर को खाते हुए देखता है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर जोंगू डरकर भागने लगता है और वो अजनबी उसका पीछा करता है। जोंगू गिर जाता है और उसी क्षण उसकी आंख खुल जाती है। वो अपने घर में होता है। उसे लगता है शायद ये सब एक बुरा सपना था। अगले दिन जोंगू और सियोंगबोक एक स्थानीय शिकारी के घर जाते हैं और उससे जापानी अजनबी के बारे में पूछताछ करते हैं। शिकारी उन्हें बताता है कि उसने उस जापानी आदमी को जंगल में एक मरे हुए जानवर को खाते हुए देखा था और सबसे डरावनी बात उसकी आंखें लाल चमक रही थी। शिकारी ये भी बताता है कि उस अजनबी ने उस पर हमला किया था। तभी से वो कभी उस जंगल में वापस नहीं गया। यहीं से बुरी आत्मा होने का शक और भी मजबूत हो जाता है। जोंगू और सियोंगबोक शिकारी को मजबूर करते हैं कि वो उन्हें उस अजनबी का घर दिखाए और तीनों उस इलाके की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद शिकारी उन्हें एक मरा हुआ जानवर दिखाता है और कहता है इसे भी उसी शैतान ने यानी जापानी अजनबी ने खाया होगा। तभी अचानक मौसम खराब हो जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। शिकारी घबरा जाता है और घर वापस जाने की जिद करने लगता है। तभी आसमान से बिजली सीधे शिकारी के सिर पर गिरती है और वो बेहोश हो जाता है। जोंगू और सियोंगबोक उसे तुरंत अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद शिकारी की अजीब तरीके से मौत हो जाती है। ये सब देखकर जोंगू को पहले हत्या वाले आरोपी की याद आती है, क्योंकि उसकी हालत भी बिल्कुल ऐसी ही थी। उसी रात ह्योजिन भी बीमार पड़ जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है कि दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है और अंदर आने के लिए कह रहा है। जोंगू बुरी तरह डर जाता है। पास वाले कमरे से उसकी सास ये सब सुन रही होती है। अगली सुबह जब जोंगू अपनी बेटी को देखता है तो ह्योजिन बिल्कुल सामान्य दिखाई देती है और बहुत सारी मछली खा रही होती है।
जोंगू सोच में पड़ जाता है, क्योंकि ह्योजन को मछली बिल्कुल पसंद नहीं थी। जोंगू की सास कहती है कि ह्योजन के साथ कुछ बुरा हो रहा है। वो बताती है, कल रात तुम दोनों की बातें मैंने सुन ली थी। और फिर कहती है, मैंने पड़ोसियों से पता किया है एक अच्छे तांत्रिक के बारे में, मैं उसे बुलाने वाली हूं। जोंगू भी उनकी बात से सहमत हो जाता है। अब जोंगू अपने साथी सियोंगबोक से कहता है कि एक जापानी भाषा जानने वाले डीकन को लेकर आओ, क्योंकि उन्हें जापानी भाषा नहीं आती। सियोंगबोक उसे अपने भांजे यांग ईसाम से मिलाता है। वो बताता है ये बचपन में जापान में रहता था और अब पादरी बनने की ट्रेनिंग ले रहा है। अब तीनों जापानी अजनबी के घर पहुंचते हैं। वहां एक खतरनाक कुत्ता बंधा होता है जो बहुत आक्रामक होता है, लेकिन जापानी आदमी घर पर नहीं होता। तो वे लोग चुपके से घर का ताला तोड़कर अंदर चले जाते हैं। जोंगू यांग ईसाम को बाहर निगरानी रखने को कहता है और खुद अंदर जाता है। सियोंगबोक भी दूसरे कमरे की ओर बढ़ता है। जोंगू देखता है एक कमरे में रहस्यमयी पूजा का सामान रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही सियोंगबोक अपने कमरे में प्रवेश करता है, वो अचानक वहीं रुक जाता है। उसके शरीर से पसीना बहने लगता है। कमरे की दीवारों पर उन लोगों की तस्वीरें लगी होती हैं जो संक्रमित हो चुके थे और जो मर चुके थे। सबसे चौंकाने वाली बात, वहां जोंगू की बेटी ह्योजन का जूता भी रखा होता है। सियोंगबोक पूरी तरह शांत हो जाता है। तभी बाहर से यांग ईसाम की चीख सुनाई देती है। जोंगू भागकर बाहर जाता है और देखता है कुत्ते ने यांग ईसाम को पकड़ लिया है। जोंगू उसे छुड़ाता है और गुस्से में कहता है, मैंने कहा था बाहर नजर रखना, तुम कुत्ते के पास क्यों गए? उसी समय कुत्ते की जंजीर खुल जाती है। दोनों डर जाते हैं और भागकर कमरे में घुस जाते हैं। कुत्ता भी उनका पीछा करता है, लेकिन वे दरवाजा बंद कर देते हैं। उसी वक्त जापानी अजनबी घर लौट आता है। वो अपने कुत्ते को शांत करता है और उसे बांध देता है। फिर घर के अंदर आकर तीनों को देखता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता। कुछ समय बाद वे तीनों कार से वापस लौट रहे होते हैं। जोंगू ध्यान देता है कि सियोंगबोक बिल्कुल चुप है। वो पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? सियोंगबोक कहता है, उसी ने सबको मारा है, वही हत्यारा है। जोंगू कहता है, बेवकूफी की बातें मत करो। तब सियोंगबोक बताता है कि उसने उसके घर में संक्रमित लोगों की तस्वीरें देखी है और उनकी चीजें भी वहां रखी थी। फिर वह जोंगू को एक जूता देता है। जोंगू तुरंत उसे पहचान लेता है और भागकर अपने घर पहुंचता है। वो सीधे ह्योजन से पूछता है, क्या तुम उस जापानी आदमी को जानती हो? ह्योजन पहले मना कर देती है, लेकिन बार बार पूछने पर धीरे से हाँ में सिर हिला देती है। जोंगू उस पर दबाव डालता है, तुम उससे कहाँ मिली, कैसे जानती हो? अचानक ह्योजन का व्यवहार बदल जाता है। वो अपने पिता पर चिल्लाने लगती है, तुम्हें क्या करना है, क्यों पूछ रहे हो? ये देखकर जोंगू पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। उसकी पत्नी भी ह्योजन का ये रूप देखकर घबरा जाती है। दोस्तों, पार्ट 1 यही समाप्त होता है। कहानी की परतें अभी खुलनी शुरू ही हुई है और आगे जो सच सामने आने वाला है वो पहले से कहीं अधिक भयानक और रहस्यमय है। इसलिए पार्ट 2 के लिए बने रहिए। प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फिल्म ड्रॉप वाईटी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।